हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। मोटार एंड लाइम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी जनरली हमारे दो क्लासेस हो चुकी है एंड टू क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे लाइम टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे एंड लाइम की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझे थे कि लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ओके, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। जिनने भी एसएससी जेई को अगर टारगेट किया है तो एसएससी जेई में जो बीएमसी हमारा सब्जेक्ट है, बीएमसी सब्जेक्ट से 18 से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 18 से 20 नंबर की तैयारी हम करवा देंगे यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस इसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, तो इन सीरीज में आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि अगर आपने एमपीपीएससी एई को टारगेट किया, सब इंजीनियर को टारगेट किया, आपका एसएससी जेई का एग्जाम हो, आरआरबी जेई का, एनी अदर कोई भी एग्जाम हो, बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। अभी रिसेंटली एमपीपीएससी एई का सिलेबस चेंज हुआ है जिसमें बीएमसी सब्जेक्ट को ऐड किया गया है एंड सेम जैसा आपका एसएससी जेई का सिलेबस है सेम आपका एमपीपीएससी एई का भी हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, लाइम को, लाइम के बारे में कि लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन कैसे हमको मिलता है, कैल्सिनेशन की प्रोसेस से, और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि लाइम ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस वेरियस फॉर्म। तो लाइम को ऑब्टेन किया जाता है वेरियस फॉर्म में इन नेचर। तो ये कितने फॉर्म्स में हम यहाँ पे लाइम को ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, कॉरल सेल्स के बारे में, तो कॉरल को ही सेल क्या बोला जाता है। सेकंड हम यहाँ पे टूफा के लिए बात करेंगे, टूफा। देन उसके बाद हम यहाँ पे कंकर, कंकर के बाद हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम लाइम, मैग्नीशियम लाइम। तो कॉरल सेल्स, टूफा, कंकर, मैग्नीशियम लाइम, व्हाइट चॉक, व्हाइट चॉक एंड प्योर लाइम स्टोन, एंड प्योर लाइम स्टोन, प्योर लाइम स्टोन। ये क्या है, लाइम ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस फॉर्म इन नेचर, कॉरल सेल्स, टूफा, कंकर, मैग्नीशियम लाइम, व्हाइट चॉक एंड प्योर लाइम स्टोन। ये 6 फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वेरियस फॉर्म इन नेचर, जैसे कि फर्स्ट इज द कॉरल सेल्स, टूफा, कंकर, मैग्नीशियम लाइम, व्हाइट चॉक और लाइम स्टोन। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉरल सेल्स के बारे में कि जो कॉरल ऑल्सो नोन एज सेल, तो कॉरल सेल्स को कैसे अज्यूम किया गया है, प्योर सोर्स ऑफ लाइम। जैसे हम यहाँ पे चूना के लिए बात करते हैं, जो लाइम होता है ये प्योर सोर्स की तरह इसको अज्यूम किया गया है। जो कॉरल्स, और कॉरल्स को ही क्या बोला जाता है, सेल लाइम। तो कॉरल सेल्स को ही लाइम, और ये क्या है, प्योर सोर्स, प्योर सोर्स ऑफ लाइम, प्योर सोर्स ऑफ लाइम है क्या, कॉरल सेल्स, जिसको क्या बोला जाता है, कॉरल रीफ, कॉरल रीफ, और क्या होता है, कॉरल पॉलिप, कॉरल पॉलिप, कॉरल रीफ, कॉरल पॉलिप्स। लाइम यूज्ड फॉर कलर वॉशिंग, और इस लाइम को किसके लिए यूज किया जाता है, कलर वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, ग्लास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है एंड लाइम पुनिंग के लिए यूज करते हैं लाइम को। लाइम यूज्ड फॉर कलर वॉशिंग, ग्लास प्रोडक्शन और लाइम पुनिंग के लिए यूज किया जाता है। और कॉरल सेल्स को कैसे अज्यूम्ड किया गया, अज्यूम टू बी प्योर सोर्स ऑफ लाइम, कॉरल रीफ और कॉरल पॉलिप, एंड लाइम यूज्ड फॉर कलर वॉशिंग, ग्लास प्रोडक्शन और लाइम पुलिंग। सेकेंड हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम लाइम के लिए कि मैग्नीशियम लाइम होता क्या है। तो मैग्नीशियम लाइम के लिए अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम लाइम में जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट रहता है मेन कॉन्स्टिट्यूंट इज मैग्नीशिया। मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या रहता है, मैग्नीशिया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहता है, 5%, ग्रेटर देन इक्वल टू 5%, ऑब्टेन फ्रॉम डोलोमाइट। और इसको किससे ऑब्टेन किया गया है, ऑब्टेन फ्रॉम डोलोमाइट से इसको ऑब्टेन किया गया है। डोलोमाइट कंटेंट इज मोर एज कंपेयर टू कैल्साइट कंटेंट, डोलोमाइट कंटेंट इज मोर एज कंपेयर टू कैल्साइट कंटेंट। यूज्ड फॉर मेकिंग मोटार, मोटार बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्लास्टर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी हम यहाँ पे मैग्नीशियम लाइम के लिए बात करेंगे तो मैग्नीशियम लाइम में मेन कॉन्स्टिट्यूंट मैग्नीशिया का रहता है, और मैग्नीशिया का जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5% हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसको मैग्नीशियम लाइम को ऑब्टेन करते हैं हम डोलोमाइट कंटेंट से, और डोलोमाइट कंटेंट इज मोर एज कंपेयर टू कैल्साइट कंटेंट,
कैल्साइट कंटेंट के कंपेयर में इसमें डोलोमाइट कंटेंट ज़्यादा होता है। और जब भी हम यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए बात करें, मैग्नीशियम लाइम के लिए बात करें, तो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? मेकिंग मोटार प्लास्टर। मोटार और प्लास्टर को बनाने के लिए मैग्नीशियम लाइम का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोरल सेल्स का यूज़ किस लिए करते हैं? जैसे कलर वॉशिंग अगर हमको करना होता है, ग्लास का प्रोडक्शन करना हो। लाइम पुनिंग, अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे कि लाइम पुनिंग क्या होती है। तो इनके यूज के लिए हम यहाँ पे कोरल, और कोरल इज ऑल्सो नोन एज सेल, जिसको कोरल रीफ और कोरल पॉलिप भी बोला जाता है। लाइम पुनिंग क्या होता है? सॉरी, रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ लाइम ऑफ थिकनेस अप टू 3 mm। मतलब कि जो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका जो पेस्ट रहता है, पेस्ट ऑफ लाइम ऑफ थिकनेस अप टू 3 mm, 3 mm तक इसकी जो थिकनेस रहती है ऑन द सोर्स टू मेक इट लुक गुड। एस्थेटिक अपीयरेंस के पर्पज से हम यूज करते हैं लाइम पुनिंग का। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशंस आपको ध्यान रखना है। लाइम पुनिंग क्या होती है एंड कैसे लाइम को ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि कोरल सेल्स, टूफा, कंकर, मैग्नीशियम लाइम, व्हाइट चॉक, प्योर लाइमस्टोन, ये सारे लाइम के फॉर्म हो गए। कोरल सेल्स के बारे में हमने बात की, मैग्नीशियम लाइम और लाइम पुनिंग के बारे में। थर्ड हम बात करने वाले हैं मैग्नीशिया के बाद टूफा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले स्टोन लाइम के बारे में कि स्टोन लाइम क्या होता है। व्हाइट चॉक, कंकर, प्योर लाइमस्टोन, जैसे हमने बात की थी अभी कि लाइम ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स इन नेचर। तो सबसे फर्स्ट में हमने क्या देखे थे? कोरल के बारे में डिस्कस किया था। कोरल को ही क्या बोला जाता है? सेल। एंड देन कोरल के बाद हमने क्या देखा था? टूफा। टूफा के बाद हमने क्या देखे थे? मैग्नीशिया, कि मैग्नीशियम लाइम क्या होता है, एंड कंकर। और इसके बाद हमने क्या देखे थे यहाँ पे? व्हाइट चॉक के बारे में डिस्कस किए थे, और प्योर लाइमस्टोन, कि प्योर लाइमस्टोन क्या होता है। तो ये 6 फॉर्म थे: कोरल सेल्स, टूफा, मैग्नीशिया, कंकर, व्हाइट चॉक एंड प्योर लिस्टर। तो हमने कोरल के बारे में डिस्कस कर लिया, ये प्योर फॉर्म होता है लाइमस्टोन का। अब हम यहाँ पे मैग्नीशियम, कंकर, व्हाइट चॉक और प्योर लाइमस्टोन की बात करेंगे। तो स्टोन लाइम क्या होता है, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो जो स्टोन लाइम होता है, स्टोन लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन। इसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं? लाइमस्टोन से इसको ऑब्टेन किया जाता है एंड यूज टू मेक लाइम मोटार। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? यूज टू मेक लाइम मोटार बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यूज टू मेक लाइम मोटार फॉर सुपर स्ट्रक्चर, यूज टू मेक लाइम मोटार फॉर सुपर स्ट्रक्चर के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसके लिए? सुपर स्ट्रक्चर के लिए। और लाइम सुर्खी मोटार फॉर सब स्ट्रक्चर। तो अगर हमें यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर वर्क करना है तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए हम किसका यूज करेंगे? लाइम मोटार का। लाइम मोटार फॉर सुपर स्ट्रक्चर एंड लाइम सुर्खी मोटार। लाइम सुर्खी मोटार किसके लिए यूज करते हैं? सब स्ट्रक्चर के लिए लाइम सुर्खी मोटार का यूज किया जाता है। लाइम सुर्खी मोटार फॉर सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑब्टेन फ्रॉम लाइम स्टोन एंड यूज टू मेक लाइम मोटार फॉर सुपर स्ट्रक्चर एंड लाइम सुर्खी मोटार फॉर सब स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम यहाँ पे व्हाइट चॉक के लिए बात करें तो व्हाइट चॉक क्या होता है? प्योर लाइम स्टोन है, तो प्योर लाइम स्टोन इज कॉल्ड व्हाइट चॉक। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंकर के लिए बात करें कि कंकर क्या होता है, तो ये इम्प्योर और इम्प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका? लाइम का। अगर हम यहाँ पे लाइम को यूज करें तो ये कैसा फॉर्म है? इम्प्योर या फिर इम्प्योरेस्ट फॉर्म है, इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम। और इसका यूज किस लिए लिया जाता है? हाइड्रोलिक लाइम को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्टेन हाइड्रोलिक लाइम। ऑब्टेन हाइड्रोलिक लाइम को ऑब्टेन करने के लिए हम कंकर का यूज करते हैं। ये इम्प्योर और इम्प्योरेस्ट फॉर्म होता है लाइम का एंड यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोलिक लाइम। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे प्योर लाइम स्टोन के लिए बात करें तो इफ कैल्साइट इज ओनली मिनरल, जो कैल्साइट है इज ओनली मिनरल, देन इट इज लाइमस्टोन एंड रेफर्ड एज प्योर लाइमस्टोन। और इसी को ही क्या बोला जाता है? प्योर लाइमस्टोन इसको बोला जाता है। प्योर लाइमस्टोन, इफ कैल्साइट इज ओनली मिनरल देन इट इज लाइमस्टोन एंड रेफर्ड एज प्योर लाइमस्टोन। इफ कैल्साइट इज रिप्लेस बाय मैग्नेसाइट, अगर हम इस कैल्साइट को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बाय मैग्नेसाइट, तो इसको क्या बोला जाता है? इट इज रेफर्ड एज डोलोमाइट, इसको बोला जाता है। इट इज रेफर्ड एज डोलोमाइट एंड appears to be dull in color।
और इसका कैसे अपेयर होगा, ये डल इन कलर एंड अपेयर्स टू बी डल इन कलर। तो ये क्या कहलाती है, प्योर लाइमस्टोन की फॉर्म। नेक्स्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे किसके लिए बात किए थे, अभी हम कंकर के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। इसके एक टेबल है वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। टेबल हम क्या देखने वाले हैं, लाइम फॉर्म। लाइम फॉर्म, तो लाइम फॉर्म में हम क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे, जैसे कि लाइम, अगर लाइम कंटेंट ज्यादा रहा, लाइम कंटेंट ज्यादा एंड जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी कम, लाइम ज्यादा और इम्प्योरिटी कम, और इस फॉर्म में लाइम कम और जो इम्प्योरिटी है वो क्या होगी, ज्यादा। तो इस फॉर्म में क्या होगा, अगर लाइम कंटेंट ज्यादा है और इम्प्योरिटी कम है, तो जो सेट एंड हार्डन प्रॉपर्टी है, सेट, अगर लाइम कंटेंट ज्यादा इम्प्योरिटी कम है तो क्या ये सेट हो जाएगा, नहीं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या होगी, गलत, सेट एंड हार्डन नहीं हो पाएगा। लाइम कंटेंट कम और इम्प्योरिटी ज्यादा है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा एंड इसकी हार्डन प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेट एंड हार्डन प्रॉपर्टी के लिए बात की। अब हम यहाँ पे इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे। बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर लाइम कंटेंट ज्यादा है और इम्प्योरिटी कम है तो लाइम ज्यादा होने से क्या ये बाइंड हो जाएगा, नॉट। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर लाइम कम है और इम्प्योरिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोटार, प्लास्टर, लीन कॉन्क्रीट। मोटार, प्लास्टर, मोटार, प्लास्टर और लीन कॉन्क्रीट। लीन कॉन्क्रीट के लिए मोटार, प्लास्टर और लीन कॉन्क्रीट, क्या ये मोटार, प्लास्टर, लीन कॉन्क्रीट है, नहीं। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है ये मोटार, प्लास्टर, लीन कॉन्क्रीट हो सकता है। मोटार, प्लास्टर एंड लीन कॉन्क्रीट, लीन कॉन्क्रीट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाइट वॉशिंग। इसका यूज किस लिए किया जाता है, अगर लाइम ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली इम्प्योरिटी कम है, तो हम इसका यूज वाइट वॉशिंग के लिए कर सकते हैं। वाइट वॉशिंग है, लाइम पुट्टी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, लाइम पुट्टी, लाइम पुट्टी एंड फ्यूमिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो डलनेस के लिए, डलनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर लाइम कम है तो ऑब्वियसली डलनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। वाइटनेस ज्यादा होगी इसकी एंड एस्थेटिक अपीयरेंस, वो दिखने में भी गुड लुकिंग होगा, तो एस्थेटिक अपीयरेंस भी ज्यादा होगी। लेकिन इसका यूज हम यहाँ पे पुट्टी के लिए नहीं करते हैं। अगर लाइम कम है, इम्प्योरिटी कम है, तो क्या हम, इम्प्योरिटी ज्यादा है तो इससे पुट्टी वर्क हो सकता है क्या, नहीं। अगर लाइम कंटेंट ज्यादा है, इम्प्योरिटी कम है, तो सेट एंड हार्डन प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होगी। लाइम कम, इम्प्योरिटी ज्यादा, तो सेट एंड हार्डन हो जाएगा। और बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसकी, लाइम ज्यादा होने से बाइंड नहीं हो पाएगा, लेकिन लाइम कम होने से बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होगी। मोटार, प्लास्टर एंड लीन कॉन्क्रीट वर्क बिल्कुल भी लाइम ज्यादा होने से नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें मोटार, प्लास्टर, लीन कॉन्क्रीट वर्क इसमें गुड। एंड वाइट वॉशिंग, पुट्टी, फ्यूमिंग के लिए हम लाइम ज्यादा रहा तो हम इसमें यूज करते हैं एंड इसमें डलनेस प्रॉपर्टी अच्छी होगी। वाइटनेस एंड एस्थेटिक पर्पस से यूज किया जाता है एंड दिस इज नॉट यूज फॉर पुट्टी पर्पस। तो ये सारी डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने स्टोन लाइम के लिए बात किए थे कि इसको लाइम स्टोन से ऑब्टेन किया जाता है एंड इसको लाइम मोटार सुपर स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं एंड लाइम सुर्खी मोटार हम सब स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। और व्हाइट चॉक प्योर लाइम स्टोन से ऑब्टेन किया जाता है एंड जो कंकर होता है ये इम्प्योर और इम्प्योरेस्ट फॉर्म होता है और इसका यूज हम यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम के लिए यूज करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे प्योर लाइम स्टोन के लिए बात की थी, ये कैल्साइट इज ओनली मिनरल then it is limestone referred as pure limestone. if calcite is replaced by magnesite तो इसको डोलोमाइट बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे कंकर, कोरल सेल्स के बारे में डिस्कस किए थे। टूफा क्या होता है, टूफा के बाद हमने यहाँ पे मैग्नीशियम लाइम देखा था। मैग्नीशियम लाइम के बाद हमने क्या व्हाइट चॉक के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाइट चॉक क्या होता है एंड प्योर लाइमस्टोन। तो ये उसके 6 फॉर्म है, 6 फॉर्म हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, पूरे इसके हमने मोटार एंड लाइम दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, न्यू टॉपिक हम यहाँ पे न्यू क्लास से स्टार्ट करेंगे।